16 वर्षीय एक सुंदर गोपी का देह धारण कर लिया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। भोलेनाथ ने एक सुंदर गोपी का देह धारण कर लिया। अब सुनिएगा, यहां से मैं 10 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद अपन विश्राम करेंगे, पर पहले ध्यान से सुनिए इस चरित्र को। भैया भोलेनाथ को, उमा रमा ब्रह्माणी और गोपेश्वर भगवान को कृष्ण कन्हैया ने एकांत स्थान पर बिठा लिया और एक एक गोपी के बीच में भगवान ने दो दो कृष्ण के रूप धारण कर लिए। और गोपियों के मस्तक पर अगर जल बिंदु आता है तो उसको हटा देते हैं। अब देखने को मिला कि गोपियों के मन में अभिमान आ गया है, तो देखते देखते भगवान ब्रजेश्वरी राधा रानी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। ये जो पानी वाले भैया है ना, ए बेटा बैठ जाओ जल्दी से, 10 मिनट के बाद ही चालू करेंगे, सब बैठ जाओ भैया, आप भी बैठ जाओ, 10 मिनट रुक जाइए। ये अभी थोड़ा कृष्ण रस पी लें दो, उसके बाद में ये रूअफ़ज़ा का जल पिलाना, पहले ये भागवत का रस पीने दो। सभी गोपियों को छोड़ करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्तं स्तम समाणाय करिण्यम युवयूथपम। भैया बड़ा ध्यान लगा करके सुनने वाला विषय है। जब कृष्ण कन्हैया गोपियों को छोड़ के अंतर ध्यान हुए तो सभी गोपियां आंखों से अश्रुपात करती हुई रोने लगी। अकेली गोपियां, अच्छा अकेले कृष्ण कन्हैया अंतर ध्यान नहीं हुए हैं, संग में किसको लेके गए हैं? कौन गया साथ में? राधा। किसको ले गए साथ में? राधा। एक बार बोलो ना, किसको ले गए? राधा। भैया गोपियां आंखों से आंसू बहा रही हैं, कृष्ण के वियोग में रो रही हैं। जिस प्रकार से दंडकारण्य की पवित्र भूमि से पंचवटी भूमिजा देवी जानकी का हरण हो गया था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आंखों से आंसू बहा के खग मृगों से पूछ रहे थे। इसी प्रकार से गोपियां आंखों से आंसू बहा रही हैं और कृष्ण के लिए लालायित हो रही हैं, रो रही हैं। हे बट पाखड़ पीपल बोलो, नंदलाल यहां से किधर गए? हे करणी हिरणी तुम्ही कहो, मुरलीधर मोहन कहाँ गए? बेपीर बनो मत नंदलाला, हम व्याकुल अश्रु बहाती हैं, अपराध हमारे क्षमा करो, कर जोड़े शीश झुकाती हैं। पर भगवान नहीं आए। हे ब्रजेश ब्रजपति दीनपति यशोदा के नंदन कहाँ गए? रो रो कर अश्रु बहाई रही गिरधारी मोहन कहाँ गए? एक भोरी सी सूरत राज करे, एक मांगत भी कस है दुख भारी, एक सोने की छत्र की छाछ है चले, एक धूप सह अति दीन दुखारी, एक कामिन पति संग मौज कर, एक पति बिन डोले मारी मारी, संत दर्श से पाप हरे, पर कर मन की रेखा न टरही न नटारी। आंखों से आंसू आ बहा रही हैं गोपियां, लेकिन भगवान लौट के नहीं आए। माताओं, मैंने आपको पहले भी कहा था, जहां आता है अभिमान वहां से निकल जाते हैं भगवान। गोपियों के मन में उनकी सुंदरता का अभिमान आया, गोविंद सभी गोपियों को छोड़ के चले गए। पर राधा के मन में भी किंचित मात्र अभिमान आया। राधा रानी मनी मन सोचने लगी कि इतनी गोपियों के बीच में से कन्हैया सिर्फ मुझे ही लेकर के क्यों आए हैं? मैंने आपको पहले कथा में बताया था कि राधा और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, पर राधा किसकी लीला कर रही हैं? शक्ति की लीला कर रही हैं, और कृष्ण नारायण की लीला कर रहे हैं। बस दोनों में यही फर्क है। किंचित मात्र अभिमान आया। राधा ने कहा, कन्हैया। हाँ राधा। बोले, मुझसे चलते हुए नहीं बनता,
अगर अपने संग में ले जाना चाहते हो तो अपने कंधे पर बिठा ले। भगवान मुस्कुराने लगे, राधा, ए राधा, राधा तुझ में मुझ में तो कोई अंतर नहीं है। मेरे प्राण तू है, तेरे प्राण मैं हूं, ले ले मेरे कंधे पर बैठ जा। पर राधा बस फर्क इतना है, अगर आज मैंने तुझे अपने कंधे पर बिठा लियो तो फिर कलयुग में आने वाले मनुष्यों का फजीता खड़ा हो जाएगा। हाँ, कलयुग की माताएं एक ही बात बोलेंगी, एक ही प्रमाण देंगी, तुम कहाँ के अनोखे हो। राधा रानी को तो भगवान ने कंधे पर बिठा लो, तो तुम कहाँ के अनोखे हो। ले राधा ले बैठ। और जैसे ही राधा रानी बैठने के लिए हुई, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी जमीन पर एकदम से गिर जाती है। राधा को कंधे पर नहीं बिठाला था भगवान ने। भैया ध्यान देना, मैं एक बात पूछूंगा, क्या भगवान ने राधा को कंधे पर बिठाला था? ये बताइए, नहीं बिठाला ना। एक बात मैं यहां बोलूंगा हमारी बहनों से, माताओं से, ध्यान से सुनना। जब भगवान ने राधा रानी को कंधे पर नहीं बिठाला था तो आजकल की हमारी जिन बेटियों में, जिन मेरी बहनों में समझदारी नहीं होती है, मर्यादा नहीं होती है, डिसिप्लिन नहीं होता है, शादी के बाद वो अपने पतिदेव के कंधे पर क्यों बैठ जाती हैं? इसका क्या कारण है, मुझे ये बता दीजिए। पहले तो मुझे हाथ उठा के ये बताओ, आप लोगों में से आजकल की बहन बेटियों को पतिदेव के कंधे पर बैठते हुए किसी ने देखा है क्या? पहले हाथ उठा के बताओ, किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा आप लोगों ने। माता जी, आप लोगों ने देखा है? किसी ने नहीं देखा होगा ना। जो अपना हाईवे रोड है ना, हाईवे, इसकी पुलिया के पास में आधा घंटे के लिए जाकर के खड़े हुई, आधा घंटे के लिए। जब एक नई नवेली बहुरानी घर से निकलती है ना, सासू माँ मैं ग्वालियर जा रही हूँ, आधा घंटे में आती हूँ शॉपिंग करके। अब बेचारे पति देव के संग में मोटरसाइकिल पे बैठ, हंसने वाली, हंसना मत, हंसने वाली बात नहीं है जी, समझने वाली बात है। घर से निकलेंगी बड़ी मर्यादा, बड़े डिसिप्लिन के साथ में, ध्यान दीजिए, बड़े मर्यादा डिसिप्लिन के साथ में घर से निकलेगी। और गांव के बाहर निकलते ही पल्लू को लेकर के इस कंधे पर और ये वाला हाथ लेके, ये पोजीशन, नहीं नहीं, हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। यूं पूरा का पूरा वजन पति देव के कंधे पर। बातें कैसी होती हैं पता है आपको? जब मैं घर से आ रही थी तो तुम्हारी माँ ने सिर्फ मुझे 500 रुपए दिए, क्या घर में हमारा कुछ है नहीं? मैं कुछ करती नहीं हूं। हे भगवान, बाइक चलाने वाले के माइंड को इतना गोदरेशन कर दिया जाता है, इतना गोदरेशन। और मन तो एक ही होता है, मन 10-20 तो होते नहीं है। और सामने से ट्रक आता है, ट्रैक्टर आता है, मोटरसाइकिल आती है, एक्सीडेंट होता है। ये बात मुझे इसलिए बोलनी पड़ रही है, युवा बच्चों की सबसे ज्यादा मृत्यु अगर किसी चीज में हो रही है तो वो एक्सीडेंट में हो रही है। सबसे ज्यादा युवा बच्चों की मृत्यु एक्सीडेंट में हो रही है। अभी मैं परसों एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, किसी बालक की 6 मार्च को शादी हुई, 22 अप्रैल को शादी हुई, 28 मार्च को शादी हुई और एक्सीडेंट में 10, 15, 20 दिन के अंदर ही वो बालक खत्म हो गया और बेटी विधवा हो गई। कारण क्या था? वही समस्या थी साहब। वो श्रीमती जी जो पीठ पे लदी है, उनको संभालेगा बाइक चलाने वाला या स्वयं को संभालेगा? हंसने वाला विषय नहीं है। माताओं, जब भी अपने पति देव के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके जाओ तो मैं एक ही निवेदन करूंगा, मर्यादा और डिसिप्लिन के साथ में बैठ के जाओ। और हमारे जितने भी युवा बच्चे हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा, मोटरसाइकिल एक बात कहती है भैया, मोटरसाइकिल भी सोच समझ के ही चलाओ। क्या कहती है मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल की भाषा आपने कभी सुनी है? क्या कहती है वो?
नहीं सुनी। मैं बता दूं क्या कहती है मोटरसाइकिल। सीमा से चलाओगे तो मंजिल पहुंचा दूंगी, सीमा से चलाओगे तो मंजिल पहुंचा दूंगी, और हद से ज्यादा भगाओगे तो भगवान से मिला दूंगी। 40-50 चलोगे तो बार बार मिलेंगे, 40-50 चलोगे तो बार बार मिलेंगे, और हद से ज्यादा भगाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, ये जिंदगी में उतारना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल, तूने हीरा गमाया पगले माटी के मोल। इसलिए भैया जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। राधा रानी गोपियों में आकर के मिली और सभी गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से भगवान को पुकारा है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत दिरा जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत दिरा सदा रहे दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्थयिरदा सव स्थान चिन्वते। सरदुदासे हो साधु जात सरस जोदरा श्री मुसादृशा सुरत नाथ ते सुलगता। थोड़ी तालियां। तो नेह क्यों बना जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शयत इंदिरा गोपियों ने कहा, कृष्ण जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज सृजत इंदिरा सस्वदत्र ही। जिस समय से आपका ब्रजमंडल में जन्म हुआ, ब्रज के सामने वैकुंठ का भी आनंद फीका हो गया। फणिफणार्जितम, जब कालिया ब्रज के ऊपर कोप दिखाने आया तो तुमने ब्रजवासियों के प्राणों को बचाया। जब इंद्र ने अपना कोप दिखाया तो तुमने गिरिराज पर्वत को उठा के अपने ब्रजवासियों के प्राणों को बचा लिया। हे कृष्ण, हे नंदलाल मुरलीधर, अगर आपको इस प्रकार से ही छोड़ के जाना था तो हमारा घर परिवार पति से हमको क्यों अलग करवाया। आज भगवान जब गोपियों के प्रेम को देखने लगे तो सभी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और भगवान ने समस्त गोपांगनाओं के बीच में कैसा अद्भुत महारास रचाया है। आइए दोनों हाथ उठा करके हम लोग वृंदावन बांके बिहारी लाल जी के दिव्य महारास का आनंद लें। सभी लोग यूं दोनों हाथ करके तालियां बजाएंगे।
और दिव्य महारास को झूमते नाचते हुए ही हम लोग आनंद लेंगे। गोकुल में देखा, बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे। ऐसे आनंद नहीं आएगा। रास बिहारी सरकार की रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। थोड़ी ताली से रास बिहारी भगवान की नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन जय हो वृंदावन, जय जय वृंदावन। राधा नाच चंद नाच नाच तारा गए, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। सूरज नाच चंद नाच नाच तारा गए, मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। वृंदावन